So we discussed about the conservative force, and did I give you some homework questions in the last class? No, sir. No. Chalo. So in today we will be discussing about the non-conservative forces. Okay. So keep the title as non-conservative forces. Conservative force किसको बोलते हैं अक्षरा? Conservative force is the one that is path independent force. पहला definition. और दूसरा definition है the conservative force is a force that conserve the total mechanical energy of the system. बराबर ना? तो conservative force के लिए मैं EI is equals to EF लिख सकता हूँ, ठीक है. The initial energy of the system is equals to the final energy of the system, right? So this is of the definition of conservative force. अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के सिनेरियो में क्या होगा, चेक करो. कीप द टाइटल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, चलो. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? Path dependent force. Great. You can also say it's a path dependent force or the force that does not conserve the energy of the system, right? So these are the two definitions. The first one is path dependent force, or you can also call it to be force that does not conserve the energy of the system. Force that does not conserve the energy of the system. That doesn't conserve the energy of the system. Example, friction is a non-conservative force. Example के तौर पे. So example is friction. अब let's see, ठीक है. Let's imagine मेरे पास में एक ब्लॉक है, ठीक है. Let's say 10 kg इसका मास है and it is resting on a horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the surface mu is equals to 0.5. अब मैंने क्या किया अक्षरा, इनिशियली मैंने इसको एक कुछ ना कुछ स्पीड दी है, वेलोसिटी मैंने इसको इम्पार्ट की है. लेट्स से इट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियली. बराबर समय मैंने कितना दिया था, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.4 ले लेना, ठीक है, फॉर बेटर रिजल्ट्स. चलो, व्हाट विल हैपन अक्षर, एज द ब्लॉक मूव्स विल इट स्टॉप, आगे जाके रुक जाएगा? यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. Soumya, tell me the initial energy of the block. एनर्जी इनिशियल कितना है? काइनेटिक एनर्जी है ना सिर्फ इसके पास में. पोटेंशियल एनर्जी का तो एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा. देखो, वेन एवर द थिंग्स आर हैपनिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल एनर्जी. समझ रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच की बात नहीं करेंगे. बट इवन इफ यू वांट यू कैन टेक इट, बिकॉज दोनों साइड्स पे हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, मतलब दोनों साइड्स पे हाइट सेम है. सो दोनों एनी वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. सो तुमको लेना है, लेके चलो. तो इनिशियल एनर्जी में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, बराबर ना. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर ना. सो हाफ मास कितना है इसका, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर, राइट. सो कैन आई डायरेक्टली से द स्पीड इज 500, काइनेटिक एनर्जी इज 500 जूल्स. प्लस एम जी एच ले लो. एच का वैल्यू क्या है, जीरो है ना, ज़मीन पे ही रखा है ना ब्लॉक वो, तो एम जी एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा इधर से, राइट. अब मुझे बात बताओ अक्षरा, जब ये ब्लॉक रुकेगा, व्हाट इज़ द एनर्जी दिस ब्लॉक पोजेसेस, ई एफ. चलो बताओ. अगेन ई एफ का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, अगेन काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस अगेन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, राइट. बिकॉज इसका स्पीड अभी रुका हुआ है, तो इसका स्पीड क्या होगा, जीरो, राइट. सो इसका जो एनर्जी होगा हाफ एम टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ एच. एच का भी वैल्यू जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा. स्पीड का भी वैल्यू जीरो, तो ये टर्म भी कितना हो जाएगा, जीरो. सो कितना आ रहा है फाइनल एनर्जी, जीरो. तो चेक करो, इनिशियल 500 था, फाइनल जीरो था, तो क्या एनर्जी चेंज हुआ है ना. Yes, sir. यस, दैट मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ने एनर्जी को चेंज कर दिया है, 500 से जीरो पे लेकर चला गया वो. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो 500 एनर्जी गया है, ये किधर गया है, राइट. सी, एज वी नो दैट एनर्जी इन दिस यूनिवर्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट ना. लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, देन इट इज अ वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ना. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना, तो यहाँ पे तो डिस्ट्रॉय हुआ है एनर्जी अक्षरा, बराबर. तो गया किधर एनर्जी, वो डिस्ट्रॉय हुआ, सच में डिस्ट्रॉय हुआ, No. फिर किधर गया. अच्छा ठीक, Surface. नॉट सरफेस, यू कैन से. चलो कंप्लीट द स्टेटमेंट. एनर्जी की नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसके आगे पता है तुमको क्या है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ना.
तो देखो मैं एक बात बताता हूँ तुमको, याद रखना, थ्रू आउट दिस चैप्टर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एज वेल। समझ रहे हो? तो ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है ये किधर गया है? ये एनर्जी का लॉस वर्क काम करने में गया है। फ्रिक्शन ने जो वर्क किया है ना थ्रू आउट द मोशन, वो 500 जूल्स का ही वर्क किया है फ्रिक्शन ने। तो पूरा का पूरा 500 जूल फ्रिक्शन ने वर्क किया है, तब जाके इसका एनर्जी कम हुआ है। बराबर। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, मैंने बोला था ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इन द राइट साइड एंड फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द लेफ्ट साइड, राइट ना सौम्या? Yes, sir. राइट। सो माई क्वेश्चन इज दैट, चलो डायरेक्टली मुझे बताओ डिस्टेंस कितना कवर होगा। इट ऑल्सो हैज़ टू वेज टू सॉल्व। दिस होल क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ टू डिफरेंट वेज टू सॉल्व। चलो सबसे पहला वे तो मैं सिंपली अपना काइनेमेटिक्स से सॉल्व करके देखता हूँ उसको। मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kgs, राइट? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.5। इट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। मान के चलो ये डिस्टेंस s कवर करता है और आके यहाँ पे कहीं पे इसका फाइनल स्पीड हो जाता है 0। बराबर। मुझे बताओ अक्षरा, थ्रू आउट द मोशन इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था? लग रहा था। कितना होता है सौम्या फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू? म्यू इंटू एन ना। म्यू का वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन का वैल्यू mg। तो मास इज 10, g इज ऑल्सो 10। So 50 Newton का friction force was acting throughout the motion. So if the force is 50 Newton acting in the left side, acceleration बता सकते हो कितना होगा? Force upon mass ना? So that is nothing but 50 upon mass is 10, that's equals to 5 meter per second का square in the left side, right? जिधर force लगेगा उधर ही acceleration लगेगा। Speed किधर है ब्लॉक का? right में। Acceleration किधर लग रहा है? left में। तो can I say the acceleration is negative? Yes, sir. ओके तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मेरे पास फाइनल स्पीड गिवन है, मेरे पास इनिशियल स्पीड गिवन है, मेरे पास एक्सीलरेशन का वैल्यू 5 है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। Plus 2s. सिंस द इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड इज 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इज -5, बराबर, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस s, है ना? सो यहाँ से क्या आने वाला है? 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10s। सो कैन आई डायरेक्टली से द वैल्यू ऑफ s इज नथिंग बट 10 मीटर्स। ये 10s को उधर लेके जाओ, प्लस 10s, 0 0 गेट्स कैंसिल, राइट? सो 0 इज, चलो माइनस 10s उधर जाके प्लस 10s हुआ, 10s इज इक्वल्स टू 100, 0 0 गेट्स कैंसिल, तो इसका वैल्यू 10 मीटर्स आ। समझ रहे हो? इट्स बाय प्रॉपर सॉल्विंग और इन जनरल प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अगर मुझे दूसरे वे से सॉल्व करना रहा तो मैं क्या बोलूँगा, देखो इनिशियली इसके पास में एनर्जी कितनी है? हाफ mv², बराबर ना, मतलब 500 जूल एनर्जी अभी ये लेके चल रहा है ब्लॉक, बराबर अक्षरा, है ना? तो अब बीच में इसका एनर्जी कौन खाने वाला है? फ्रिक्शन फोर्स खाने वाला है, राइट? कैसे खाएगा? उसके ऊपर वर्क करके खाएगा। तो जितना वर्क फ्रिक्शन फोर्स करेगा उतना ही इसके अंदर चेंज आएगा एनर्जी में, बराबर ना? हाँ ना, बोलो। तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ से? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नथिंग बट एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, बस। और नॉन कंजर्वेटिव के लिए यही लिखा जाता है एक्सप्रेशन, याद रखो। फॉर एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव के लिए हम क्या लिखते थे? EI इज इक्वल्स टू EF, राइट? नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। या यूँ भी कह सकते हो कि वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन टोटल एनर्जी। समझ रहे हो? तो जितना भी चेंज आएगा पूरा का पूरा वर्क डन करने में जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा? चेंज इन एनर्जी कितना है? फाइनल एनर्जी इसका कितना हुआ है? 0, राइट? EF इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से चेंज इन एनर्जी कितना है अक्षरा? बोलो। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सो 0 माइनस 500, सो ये हो गया -500 आ गया चेंज इन एनर्जी, राइट? डेल्टा E। क्या यही होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? सो -500 इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क का फार्मूला क्या होता है अक्षरा? F बार डॉट S बार ना। Yes, sir. सो -500 इज इक्वल्स टू कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स, F बार ना। फ्रिक्शन फोर्स और S बार, देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट में। डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट में। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो क्या डायरेक्टली F बार इंटू S बार को मैं -F इंटू S लिख सकता हूँ? Yes, sir. सो -500 इज इक्वल्स टू, माइनस में F का वैल्यू क्या है? म्यू टाइम्स ऑफ M टाइम्स ऑफ G मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट S। सो माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड। मेरे पास में बचा 500 बराबर म्यू का वैल्यू 0.5, मास का वैल्यू 10, G का भी वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस S, राइट? सो इट इज़ नथिंग बट 500 इज इक्वल्स टू, क्या डायरेक्टली 50 इंटू S लिखूँ? 50 इंटू S। सो 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 5 1 5, 5 10 50। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 10 मीटर्स। इट्स ऑल अप टू यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ लो, बस इतना याद रखना। फॉर्मूला एल्गोरिथम वापस एक बार बता रहा हूँ मैं तुमको। फॉर एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वी विल बी राइटिंग वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
इज़ नथिंग बट चेंज इन टोटल एनर्जी. अब चेंज इन एनर्जी क्या होता है, साइंस के साथ याद रखो, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. ये हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. समझा तुमको? Yes, sir. Okay, now let's Yes, sir. solve one more question based on this. Okay, so let's say I have this wedge. Let's say the angle of inclination of the wedge is theta. ठीक है, थीटा मान लो या चलो थीटा मान के चलो. ओके, तो मैंने एक ब्लॉक को यहाँ पे रखा है. लेट द मास ऑफ द ब्लॉक इज m, और ये डिस्टेंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, दिस लेंथ इज a अगेन. ठीक है, और इनिशियली ये ब्लॉक था यहाँ पे, एंड थ्रू आउट द मोशन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज एक्टिंग ऑन द सरफेस. ठीक है, म्यू ले लेना. चलो ठीक है, म्यू ले लो. ठीक है, माई क्वेश्चन इज दैट ये जब ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, ये वाली हाइट तुम ले लेना. ठीक है, कितनी लोगे, a/3. ठीक है, दिस हाइट इज नाउ a/3, दिस डिस्टेंस इज नाउ a/3. ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन लिख लो, अ ब्लॉक ऑफ मास m slides a rough inclined surface as shown. पॉइंट ए इधर ले लेना, पॉइंट बी इधर ले लेना. फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फुल स्टॉप. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, if the coefficient of friction is mu, full stop, find the speed when the block reaches point B. चलो ट्राई करो ऑल ऑफ यू. दिस इज द मेन फार्मूला दैट आई हैव टू फोकस ऑन. ये वाला मेन फार्मूला यही है, समझ रहा हूँ. चलो बताओ अक्षरा. कृष्णा आर यू देयर? तुमको समझ रहे हैं, यू वर एब्सेंट यस्टरडे, सो जस्ट वॉच द ओके यूट्यूब वीडियो. चलो टेल मी अक्षरा, इसके पास में टोटल एनर्जी कितना है सोम्याना? अगेन मैं क्या बोलूँगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी ना, इट इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. यू इनिशियल से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं. ठीक है, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद रखो. काइनेटिक एनर्जी को मैं के से रिप्रेजेंट करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट. फाइनल एनर्जी क्या होगा इसका, अगेन इट्स द फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. कैन आई राइट इट लाइक दिस, है ना. अब मुझे बताओ अक्षरा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mv². इनिशियल स्पीड क्या था इसका, 0. प्लस mgh ना इनिशियल. तो बिकॉज द स्पीड वॉज 0, इसका टर्म 0 हो जाएगा. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा. लेट्स से इस पॉइंट पे आते आते इसका स्पीड हो गया v. तो फाइनल एनर्जी कितना होगा इसका, इट इज़ नथिंग बट हाफ टाइम्स ऑफ मास टाइम्स ऑफ v² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसमें, दैट्स द क्वेश्चन. mgh फाइनल ना, राइट. सो इनिशियल एनर्जी के अकाउंट में क्या होगा, इट इज नथिंग बट मास टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ इनिशियल हाइट hi का वैल्यू क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन. मैंने हॉरिजेंटल हाइट लेंथ तुमको दे के रखा है, हॉरिजेंटल जो इसका ये है ना बेस है ना, दैट्स a. मेरे को हाइट चाहिए, हमने कल भी किया था एक क्वेश्चन, इफ़ यू रिमेंबर. बताओ क्या, कैन आई डायरेक्टली से दिस हाइट इज नथिंग बट a tan थीटा. Yes, sir. And if this length is a/3, can I directly say this length will be how much? a/3 into tan theta. Tan theta. Tan theta. So mg के जगह h इनिशियल हाइट की जगह क्या रखूंगा मैं, a tan theta ना अक्षरा. ये हो गया मेरा इनिशियल Yes, काइनेटिक है, टोटल एनर्जी इनिशियल.
ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी फाइनल, दैट इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ फाइनल हाइट इज नथिंग बट ए tan थीटा बाय 3, है ना. दिस इज माई फाइनल एनर्जी. अब चेंज इन एनर्जी निकालना है मुझे, तो डेल्टा ई इज नथिंग बट फॉर्मूला याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल माइनस फाइनल नहीं आएगा. फाइनल माइनस इनिशियल मतलब हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 3. ये हो गया मेरा फाइनल एनर्जी. इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इनिशियल एनर्जी एम जी ए टाइम्स ऑफ tan थीटा, राइट. तो ये लाइक वेरिएबल्स आ गए इसके अंदर. नाउ सिंप्लीफाई, सो इट इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर minus, can I directly say 2mg times of a times of tan theta by 3. mg a tan theta को कॉमन निकालो दोनों साइड से, क्या बचा मेरे पास में अक्षरा. जब मैं कॉमन निकालूंगा प्लस एम जी ए टाइम्स ऑफ tan थीटा, क्या बचेगा मेरे पास इधर से 1/3 ना, Yes, sir. माइनस इधर से 1 बचेगा, राइट. So this is nothing but half mv square plus m times of g times of a times of tan theta multiplied by 1/3 minus 1 minus 2/3 na. Yes. So half mv square minus 2mga times of tan theta whole divided by 3. ये हो गया मेरा चेंज इन एनर्जी. नाउ दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ना. Yes. समझे ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा चेक करो. अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना. चेक करो अलोंग द इंक्लाइन फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है सोमिया. Can I say the friction force is acting not downward, upwards, because the block is sliding downwards, opposite to the motion ना. तो ब्लॉक तो नीचे आ रहा है ना, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, राइट, थ्रू आउट द मोशन. अंडरस्टैंडिंग. और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ब्लॉक का अक्षरा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों कैसे हैं, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दे आर इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन. Opposite तो direction. वर्क डन विल बी डायरेक्ट नेगेटिव ना, माइनस एफ इंटू एस, राइट. Yes, sir. नाउ माई नेक्स्ट बिग स्टेप विल बी टू कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट एस. ये वाला लेंथ कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे ये वाला लेंथ कितना आएगा. अगर मैं उसको सी नाम देता हूँ अक्षरा, तो मुझे बताओ, और इसको अगर मैं डी नाम देता हूँ, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, चलो ट्रायंगल ए डी सी में टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में बोलो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा. एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस ना, Yes, sir. ए अपॉन टोटल लेंथ ए सी बोल सकता हूँ मैं यहाँ से. Yes. तो यहाँ से ए सी का लेंथ क्या होगा सुनिए, ए सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस थीटा, राइट. Yes, sir. अब छोटे वाले ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल बी सी, यहाँ पे पॉइंट ले लेना एम, ठीक है. ट्रायंगल बी एम सी में चलो, अगेन टेल मी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस ना, A by 3. a/3 होल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बी सी का लेंथ, राइट. Yes, sir. तो यहाँ से बी सी का लेंथ क्या होगा सोमिया, बी सी इज इक्वल्स टू a/3 Cos 3 cos थीटा. वेरी गुड. अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ ए बी निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ है ना. Yes, sir. हाँ, तो ए बी क्या आएगा, टोटल ए सी माइनस बी सी ना. चेक करो, ए सी टोटल लेंथ है, बी सी उतना लेंथ है, दोनों में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ए बी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ए सी का वैल्यू था ए बाय कॉस थीटा माइनस बी सी का वैल्यू था ए बाय 3 cos थीटा, राइट. सो ए बाय कॉस थीटा को कॉमन ले लो तुम, क्या आएगा मेरे पास में, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 1/3. सो दैट इज नथिंग बट ए बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा 2/3. सो दिस इज नथिंग बट 2a/3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा. समझा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मेरा, राइट ना. अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है बताओ, Yes, थ्रू आउट sir. द मोशन. इफ m इज द मास, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है सोमिया, म्यू m इंटू जी इंटू कॉस थीटा, राइट. ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू f. समझ रहे हो. Yes, sir. तो मल्टीप्लाई करो, तो ये जो चेंज इन एनर्जी आया है यही वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा. सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 2mga टाइम्स ऑफ tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट में है. वर्क डन को मैं ऑलरेडी नेगेटिव लूँगा, एफ इंटू एस, नेगेटिव एफ मल्टीप्लाइड बाय एस ना.
सो एफ का वैल्यू क्या रखूँगा मैं, म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। सो नेगेटिव में जाके म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। कितना था डिस्प्लेसमेंट अक्षरा, 2a/3 cos theta, right? So 2a/3 times of cos theta. So cos theta gets cancelled. तो मेरा वर्क आएगा -2 म्यू एम जी ए डिवाइडेड बाय 3, बराबर। ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब इधर क्या बचा मेरे पास में, लेफ्ट साइड में हाफ एम वी स्क्वायर्ड -2 एम जी ए टाइम्स ऑफ tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 3। तो तीनों साइड से m m को कैंसिल करो, क्या बचा मेरे पास में, हाफ वी स्क्वायर्ड -2 ga टाइम्स ऑफ tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू -2 म्यू जी ए डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब ये माइनस में है, उधर लेके जाके प्लस करो। सो हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 म्यू जी टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 जी ए tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 3, बराबर। अभी हाफ है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिवीजन में, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी प्लस को पहले लिख रहा हूँ माइनस को बाद में लिख रहा हूँ, 2 ga tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 3 -2 म्यू जी ए होल डिवाइडेड बाय 3। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, या इन जनरल एक काम करो 2 बाहर निकालो दोनों साइड से, तो 2 × 2 क्या बचा मेरे पास में, √GA tan थीटा माइनस म्यू जी ए डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट है ना ये अक्षरा। ये 2 मैंने कॉमन लिया दोनों साइड से बाहर निकाल के, तो क्या बचा, जी ए tan थीटा माइनस म्यू जी ए ना, करेक्ट। और क्या क्या कॉमन निकलेगा, जी ए बाहर निकलेगा, तो जी ए को भी बाहर निकालो, तो 4GA क्या बचा इधर से, tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया वी स्क्वायर का वैल्यू। टेक द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, जो तो वी का वैल्यू क्या होना चाहिए, √4 टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फाइनल स्पीड, समझा। अभी 4 का रूट निकलेगा तो रूट निकालो, 2 √g टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा माइनस म्यू होल डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द फाइनल स्पीड, अंडरस्टूड इट और नॉट। नो दैट्स थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, बट अच्छा क्वेश्चन, समझ रहे हो, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर तुमको समझा भी है तो दैट्स बहुत बड़ी बात है। हाँ, यू अंडरस्टूड दिस, एक और बार रिवाइज कराने की ज़रूरत है मुझे। Yes, sir. चलो लेट्स सी इट वंस अगेन। नाउ यू विल बी टेलिंग मी द आंसर्स बाय योरसेल्फ। So this is my wedge. Let's say the angle of inclination is again theta, right? Initially block था initial position पे. See, all these questions I'm giving you by myself. These questions do not exist in any of the books. समझ रहे हो? और I don't know if they exist or not because I did not see them. मैं खुद से बना के दे रहा हूँ तुमको randomly. चलो. So this length over here is a/3. ठीक है? a/3. तो अगर अक्षरा सोमिया if this length is a, this angle is theta, tell me what will be this length। मेरे को ना point A, ये point B, ये point C, ये point D and this is point M, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, point A पे एनर्जी देख रहा हूँ, इनिशियल एनर्जी एट point A, point B पे मैं एनर्जी देख रहा हूँ, फाइनल एनर्जी एट point B, राइट अक्षरा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बिकॉज थ्रू आउट द मोशन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली सिस्टम का एनर्जी चेंज करेगा, राइट। Yes, sir. तो जितना भी इसने एनर्जी चेंज किया, क्या वही वर्क डन होगा फ्रिक्शन का। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है, F₁ ना, राइट। तो ब्लॉक पे थ्रू आउट द मोशन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था ब्लॉक का, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा था ब्लॉक के ऊपर, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। Yes, sir. Yes, सो क्या F₁ को मैं -F × S लिख लूँ सिंपली। Yes, sir. अब चेंज इन एनर्जी को क्या लिखूंगा, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल ना। Yes. तो फाइनल एनर्जी कितना आएगा इसके पास में, ये पॉइंट पे जितना भी टोटल एनर्जी रहेगा उसी को मैं फाइनल एनर्जी बोलूँगा। अब फाइनल एनर्जी के पास में क्या होता है मेरे पास में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बराबर ना। ये हो गया फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन।
माइनस का साइन एज इट इज दे दो। इनिशियल एनर्जी में क्या आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बराबर अक्षरा। Yes, sir. दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी ना। Yes, sir. Yes. ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी का लेंथ मुझे निकालना है, बस मेरे पास एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि बेस से पूरा हाइट ए है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेस से पूरा, इसका पूरा बेस ए है और ये बेस a/3 है और एंगल थीटा है। तो ये बेसिस के ऊपर मुझे ए बी का लेंथ निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में जाओ, ए सी का लेंथ कितना आ रहा है सौम्या, a/cos थीटा, राइट। ए सी का लेंथ राइट ना अक्षरा। ट्रायंगल में जाओ, cos थीटा का वैल्यू लगाओ, राइट। एंड सिमिलरली बी सी का लेंथ कितना आ रहा है सौम्या अक्षरा, a/3 cos थीटा। यू रिमेंबर दिस, नहीं आ रहा समझ में। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आएगा अक्षरा, दोनों का सब्ट्रैक्शन ना, ए सी माइनस बी सी, राइट। सो a/cos थीटा माइनस a/3 cos थीटा, सो डायरेक्टली आएगा 2a/3 cos थीटा। नहीं समझा तुमको वापस से बताऊँ अक्षरा कैसे आया ये, No, sir. समझा ना। Yes. चलो ठीक है, तो अभी ये जो लेंथ ऑफ ए बी है ना, इसके जगह हम रखेंगे 2a/3 cos थीटा, ठीक है। तो रख दो डायरेक्ट उठा के। सो 2a Yes, sir. डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा गेट्स कैंसल्ड। तो क्या बचा, माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय 2a डिवाइडेड बाय 3 ना, राइट। तो ये 3 को मैं डिवाइडेड बाय होल कर रहा हूँ, सो होल डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास में सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, राइट। और इसको मैं प्रॉपरली रीअरेंज करता हूँ, माइनस 2mga ना, सो माइनस 2 म्यू एम जी ए डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, अंडरस्टूड। अब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी निकालना है मुझे। तो अक्षरा यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके पास में स्पीड आ गया होगा, तो अगर स्पीड है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी होगा इसके पास में कुछ ना कुछ, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, Yes, sir. प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच। तो एच के लिए ये फाइंड आउट करना चाहिए ना मुझे। तो ऑलरेडी बेस दे के रखा है a/3, तो ये ट्रायंगल में अगर ये a/3 है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। सो इधर से tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड नहीं पता मेरे को, मान के चलो x है, लेकिन एडजेसेंट साइड पता है, कितना है एडजेसेंट साइड, A/3. a/3। सो ये a/3 इधर है डिवीजन में, तो इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आएगा ना a/3। तो यहाँ से क्या डायरेक्टली मैं x का वैल्यू बता सकता हूँ, a/3 मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा h का वैल्यू, मतलब ये है, ये जो लेंथ है ना पूरा का पूरा कितना है, a/3 tan थीटा है, राइट। अगर ये a/3 tan थीटा है तो ये हाइट कितना आएगा बता सकते हो डायरेक्टली। अगेन बड़े वाले ट्रायंगल में चलो, tan थीटा का फॉर्मूला बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितना है पूरा a ना, तो ये a इज इन द डिवीजन बड़े वाले ट्रायंगल में, ADC में चलो, ADC में थीटा तो सेम है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जो अपोजिट साइड आएगा AD का लेंथ कितना आएगा, a tan थीटा ना, Yes, sir. a tan थीटा वर्टिकल लेंथ आ गया। तो इनिशियल हाइट था a tan थीटा, फाइनल हाइट हो गया a/3 tan थीटा, मतलब 1/3 बच गया बस। सो हाफ एम वी स्क्वायर्ड ये पॉइंट का एनर्जी हो गया मेरा। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, एम जी एच ना, इस पॉइंट पे एम जी एच का वैल्यू क्या लिखूँ, a tan थीटा बाय 3, ये हो गया मेरा फाइनल एनर्जी। माइनस इनिशियल एनर्जी लिखना है मेरे को, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है इसके पास है, बिकॉज इनिशियल स्पीड 0 है इसका, बराबर ना। Yes. अब बचा बस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कितना लिखूँ अक्षरा, एम जी एच। तो एम जी क्या लिखूँ, एम जी बोलो, एच की जगह क्या लिखूँ, A tan theta. a tan थीटा, राइट। दैट इज इक्वल टू पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। हाँ अब सिंप्लीफाई करते हैं, सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अभी एक काम करो, एम जी ए tan थीटा दोनों जगह कॉमन है, राइट। इधर भी कॉमन लो उसको, तो एम जी ए tan थीटा निकल गया कॉमन में, क्या बचा मेरा इधर अक्षरा, 1/3 minus 1. 1/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, राइट साइड भी लिख रहा हूँ मैं, -2 म्यू एम जी टाइम्स a डिवाइडेड बाय 3, ये समझा। अभी सिंप्लीफाई करो, देखो m तो पहले कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। अब 1/3 माइनस 1 इज नथिंग बट -2/3, बराबर ना। अब सिंप्लीफाई करो, हाफ वी स्क्वायर -2/3 आ रहा है ना ये, तो माइनस साइन पहले ले लूँ मैं इधर से, -2/3 जी ए tan थीटा
is equals to minus 2 mu g a divided by 3, right? Yes, sir. अभी ये माइनस में है, इसको राइट में भेजो, क्या हो जाएगा? प्लस में ना. Yes. सो इधर बचेगा सिर्फ हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 जी ए tan थीटा, जो पहले नेगेटिव में था अब इधर आके पॉजिटिव हो गया. अब इसके आगे क्या लिखूँ मैं? माइनस 2 म्यू जी ए डिवाइडेड बाई 3, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे? 3 डिनोमीटर सेम है ना, तो एक काम करो, एलसीएम में डायरेक्ट 3 लिखो और क्या बचेगा? 2GA tan थीटा माइनस 2 म्यू जी ए, राइट? बराबर. अब ये 2 डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में भेजो. सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4GA tan थीटा माइनस 4 म्यू जी ए होल डिवाइडेड बाई 3. ये होगा वी स्क्वायर का वैल्यू. अब सिंपल टेक द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स. तो स्पीड का जो वैल्यू आया दैट इज नथिंग बट अंडर रूट 4GA tan थीटा माइनस 4 म्यू जी ए डिवाइडेड बाई 3. आप 4 कॉमन ले सकते हो दोनों साइड से, कॉमन स्क्वायर रूट के बाहर भी निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली 2 लिखो स्क्वायर रूट के बाहर में. Yes. हाँ, अब जी ए कॉमन है तो जी ए को भी कॉमन लो, लेकिन रूट में ही रखना. तो जी ए कॉमन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय क्या बचा इधर से? tan थीटा, बोलो, माइनस म्यू बाय 3. बस 3. वही आ रहा था आंसर फाइनल. इधर भी समझा नहीं समझा? देखो, अंडरस्टूड? So let's take one more question. The question states कि मेरे पास में ना I have the block. Let's say the mass of this block is 10 kgs, ठीक है, and it is moving with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. एंड यहाँ से इसके पास में एक स्प्रिंग लगा के रखा है मैंने, ठीक है. स्प्रिंग किधर लगाऊंगा? आगे लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे रहता है. चलो, सो दिस इज द स्प्रिंग, ठीक है. अभी नेचुरल लेंथ के अंदर है, बिल्कुल रिलैक्स्ड से स्टेट में है इसका स्प्रिंग, ठीक है. अभी ब्लॉक क्या कर रहा है? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज, अच्छा स्पीड को और बढ़ाते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड कर लो, ठीक है. द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.3 ले लेना, ठीक है. एंड ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेना. तुम कितना लोगे? 2 मीटर्स ले लेना, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज दैट, अक्षरा चलो बताओ, सोम्या, इनिशियली मैंने ब्लॉक को स्पीड दिया है, कितना स्पीड दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड का. तो ब्लॉक इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, राइट? थ्रू आउट द मोशन द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग एंड द लेंथ ऑफ दिस पाथ जहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट होता है इज 2 मीटर्स. अब फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यू पूरे पाथ में लग रहा है, पूरे पाथ में पूरे. अब होगा क्या? ये ब्लॉक आके स्पीड में हिट करेगा स्प्रिंग को. स्प्रिंग क्या करेगा? ब्लॉक की स्पीड रोकने की कोशिश करेगा. और स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम क्या होगा? कंप्रेशन या इलोंगेशन? Compression. वो निकालना है तुमको. सो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द क्लासेस, हाँ, कल का और आज का, इन द स्प्रिंग. चलो ट्राई करो, लॉजिक लगाना सीखो, ठीक है. आई एम नॉट गिविंग यू द इंटीग्रेशन क्वेश्चंस, बट स्टिल आर यू ट्राइंग? समझ Yes, पा? sir. चलो ठीक है, लेट्स. तो सोम्या, टेल मी, इनिशियली व्हाट वाज द एनर्जी टुवर्ड्स दिस मास?
हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? सो कैन डायरेक्टली से 2000 जूल का एनर्जी इसके पास में इनिशियली. Yes, sir. चलो, सो इनिशियल एनर्जी है 2000 जूल्स. अब इसमें से लेने वाला कौन कौन है एनर्जी? फ्रिक्शन फोर्स कम करेगा एनर्जी, बराबर ना? Yes. कहना से फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी चोरी कर रहा है, बराबर ना? ले रहा है उसके पास से, कम कर रहा है एनर्जी. तो मान लो कम करते 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 यहाँ पे कुछ एनर्जी बची, तो अभी ये क्या होगा? इसका एनर्जी और कौन ले रहा है? अभी यहाँ पे जैसे ही टच करेगा स्प्रिंग को, तो वापस इसका एनर्जी कम होना स्टार्ट होगा ना, स्पीड कम होना स्टार्ट होगा, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स उसका स्पीड कम कर रहा है, राइट? तो इसका एनर्जी किधर जा रहा है? अभी स्प्रिंग के अंदर जा रहा है, राइट? एट द सेम टाइम याद रखो फ्रिक्शन इधर भी है, तो एट द सेम टाइम फ्रिक्शन इधर से भी एनर्जी चोरी कर रहा है और एनर्जी इसके अंदर भी जा रहा है, स्प्रिंग के अंदर. तो ये पॉइंट पे जैसे ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही चोर रहा था, एनर्जी ले रहा था, बिकॉज वर्क कर रहा है ना वो. लेकिन जैसे इधर आया तो फ्रिक्शन फोर्स और स्प्रिंग दोनों मिलकर एनर्जी लेने लग गए उसकी, बराबर ना? लेकिन स्प्रिंग का एनर्जी कैसा है? स्प्रिंग का एनर्जी, स्प्रिंग इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स ना, तो जितना एनर्जी ये ले रहा है उतना एनर्जी वापस दे देगा स्प्रिंग इसको, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हुई है ना. अंडरस्टैंडिंग? कंप्रेस होगा, फिर वापस से फोर्स लगाएगा स्प्रिंग इसके ऊपर. तो जैसे ही फोर्स लगाएगा, ब्लॉक का एनर्जी स्पीड बढ़ता जाएगा लेफ्ट में, और उसका एनर्जी मिल जाएगा उसको जितना एनर्जी दिया था, राइट? अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो अभी हम काम करते हैं, इस बात के लिए सबसे पहले निकालते हैं लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, राइट? या इन जनरल मुझे बताओ ये पॉइंट पे कितना एनर्जी बेसिकली लेके आ रहा है ब्लॉक उसके साथ में, है ना? या इन जनरल क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ अक्षरा कि जितना भी एनर्जी का लॉस होगा, देखो एक बात याद रखो, जितना भी एनर्जी का लॉस होगा पूरा का पूरा एनर्जी किस में गया? या तो स्प्रिंग में या तो फ्रिक्शन फोर्स में, राइट? Yes. है ना? करेक्ट अक्षर. अच्छा, के का वैल्यू मैंने तुमको नहीं दिया, राइट? स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू ले लेना 100 न्यूटन पर मीटर. अंडरस्टैंडिंग? अब निकाल के देखते हैं. चलो, सो मान के चलो ब्लॉक कहीं ना कहीं पे रुक रहा है, रुकेगा ना कहीं ना कहीं पे. अंडरस्टैंडिंग? आगे जाके रुकेगा ना, बराबर ना? Yes, sir. मैक्सिमम स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? जब ब्लॉक जाके रेस्ट पे आ जाएगा फाइनली. तो सोमिया टेल मी, इनिशियल एनर्जी कितना था इस ब्लॉक के पास में? इट वॉज 2000 जूल्स, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? अभी फार्मूला में इतना बेसिक काम नहीं कर रहा, तुम लोग खुद से निकाल लेना. मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर कितना आएगा? ये 2000 जूल्स है ना? Yes, sir. 1000 आएगा ना? नहीं, 2000 ही आएगा. फाइनल एनर्जी कितना हो गया अक्षरा? जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा स्प्रिंग के अंदर, फाइनल एनर्जी कितना हो गया? 0. 0. बराबर सोनिया? अब ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है, ये किस में गया है? एक तो फ्रिक्शन फोर्स ने लिया है एनर्जी इसमें से, और दूसरा किसने लिया है? Spring force. स्प्रिंग फोर्स ने. तो स्प्रिंग फोर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है. कितनी रहेगी स्प्रिंग फोर्स की एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द कॉम्प्रेशन. फ्रिक्शन फोर्स ने कितना एनर्जी लिया? जितना वो वर्क करेगा माइनस एफ इंटू एस, बराबर ना? तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू तुमको पता है, माइनस म्यू इंटू एन ना, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अक्षरा टोटल? 2 meter. नहीं, यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ना सोमिया. तो ब्लॉक अगर मान लो आगे एक्स से कंप्रेस हुआ, तो ये एक्स डिस्टेंस फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा ना इस एक्स डिस्टेंस पे. Yes, sir. Yes, तो sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया स्प्रिंग ने, ब्लॉक ने? 2 meter plus 2 2x. 2 प्लस एक्स. 2x कैसे आएगा अक्षर? 2 प्लस एक्स ना, ऐड हो रहा है ना सब कुछ. सो माइनस म्यू का वैल्यू कितना था? 0.3 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन mg ना, mg का वैल्यू डायरेक्ट 100 लूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एक्स. ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. स्प्रिंग फोर्स में कितना एनर्जी आया? हाफ के एक्स का स्क्वायर. समझ रहे हो? अरे, एंड दैट इज इक्वल्स टू द इनिशियल चेंज इन एनर्जी. समझ, ये पूरा का पूरा ऐड करूंगा मैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी. समझ रहे हो? यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ से मैं बोलूँगा टू चेंज इन एनर्जी कितना है? 2000 ना, 2000. हाँ बोलो. माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 2 प्लस एक्स ना, ये हो गया फ्रिक्शन का, जो फ्रिक्शन ने लूज़ किया एनर्जी. 2 प्लस एक्स जो फ्रिक्शन ने कम किया, इतना कम किया 2000 में से. अब जितना एनर्जी बचा है पूरा का पूरा एनर्जी गया है स्प्रिंग के में, तो हाफ के एक्स स्क्वायर में एनर्जी गया उसका, बराबर. सो इट्स नथिंग बट 2000 माइनस 0.3 इंटू 100, 30 ना,
2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, के का वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर. So this is 2000 minus 60 minus 30x ना is equals to 50x का square. So 50x का square plus 30x is equals to 2000 minus 60 ना, so 19,040. So this is 50x का square plus 30x minus 1940. तुमको quadratic equation हुआ है all of you? So these 0 gets cancelled. So 5x का square plus 3x minus 194 equals to 0. Factorization हुआ है अक्षरा? Polynomials हुआ है ना? Polynomials में factorization करके था ना एक concept? ठीक है, नहीं भी हुआ तो जाने दो, छोड़ो. यहाँ तक आके रुक जाना, ठीक है? This is the final answer. अब इसके आगे डायरेक्ट आंसर आता है वो, चलो ठीक है, एनीवे जो भी है, समझा तुमको? x का इक्वेशन आ गया तो एक इसका सॉल्यूशन रहेगा, इसका जो रूट रहेगा, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आएगा कंप्रेशन का वैल्यू. तुमको कंसेप्ट समझा ओवरऑल? Yes, sir. चलो ठीक है. वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू. टेक दिस क्वेश्चन. आई हैव दिस ब्लॉक, ठीक है. लेट्स से द मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kgs, ठीक है. अभी मैं इसको स्पीड दे रहा हूँ कुछ ना कुछ v स्पीड, ठीक है. एंड दिस इज द डिस्टेंस s जो ब्लॉक को कवर करना है, ठीक है. सो क्वेश्चन इज दैट 20 मीटर पर सेकेंड से ले लो. 40 मीटर्स ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है. सो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू such that block covers 40 meter distance. चलो ट्राई करो. अभी ये इजी क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है रिलेटिव. इसको दो वे से सॉल्व कर सकते हो. Zero 0.2. What about you, Aksha? You are also getting 0.2. चलो अगेन लेट्स सी क्या आएगा. चेंज इन द एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, राइट. चेंज इन एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब एफ बार डॉट एस बार, है ना. फाइनल एनर्जी कितना आएगा? 0, बिकॉज इसका फाइनल स्पीड 0 है, बराबर. माइनस इनिशियल एनर्जी कितना आएगा? इसका हाफ काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है? म्यू टाइम्स एन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 40. अब ये पूरा का पूरा नेगेटिव में आएगा बिकॉज वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव बाय फ्रिक्शन. सो क्या होगा इधर से? माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज 40. नेगेटिव नेगेटिव साइन विल गेट कैंसल्ड, राइट. सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन का वैल्यू क्या होता है? एम जी ना, इंटू 40. सो इधर से m गेट्स कैंसल्ड. सो हाफ टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 10 इंटू 40, बराबर. सो हाफ इंटू 400 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 400. सो 400 गेट्स कैंसल्ड. सो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना आना चाहिए? हाफ, मतलब 0.5. तुम्हारा कितना आ रहा था सोमिया? 0.2. 0.2. समझा? Yes, sir. देख लो मिस्टेक किधर हुई है, ठीक है. करेक्ट योर सेल्फ. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ना, समझ रहे हो. आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. लेट्स सी हाउ मेनी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स से दिस इज माय ब्लॉक, okay. It is connected to a pulley over here. ऐसा मत करना,
एक काम करो, ठीक है, दिस इज द स्प्रिंग, इट इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक and the block is further connected to a pulley. The pulley is further connected to another block, right? अब इनिशियली मैंने इस ब्लॉक को हाथ में पकड़ के रखा था, अपने हाथ में ऐसे, ठीक है, हाथ से पकड़ के रखा था. लेट्स से द स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर, और ये जो मास है इसका मास मैं ले रहा हूँ 10 kgs. इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल्स टू 0.2 है, और ये जो मास है ये है 40 kgs. 40 ले लो, 20 kgs ले लो, ऑल अप टू यू, 20 kgs. चलो अक्षरा, अभी फ़िलहाल पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, राइट, है ना? सो क्वेश्चन Yes, लिख लो sir. पहले. कंसिडर अ ब्लॉक पुली सिस्टम, कंसिडर द सिस्टम एज शोन बिलो. कंसिडर द सिस्टम एज शोन, फुल स्टॉप. इनिशियली the blocks are at rest, are at rest, full stop. Find the maximum elongation in the spring, find the maximum elongation in the spring, in the spring when the 20 kg block is released freely, when the 20 kg block is released freely. तो ये झटके से नीचे गिर रहा है, इट्स नॉट गोइंग स्लोली. हाँ, बस जैसे ही हाथ हटाऊंगा मेरा तो एकदम फास्ट नीचे गिरेगा ना वो, अंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है. तो इनिशियली एट रेस्ट ले लो यहाँ पे. तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा नीचे तो क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग में. कितना आएगा वो निकालना है. टेक इट एज अ होमवर्क क्वेश्चन एंड इन टुमारोज क्लास एज वेल, इफ पॉसिबल वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस मोस्टली. हाँ, समझ में आ रहा है? तो कल के क्लास में क्वेश्चंस ही रहेंगे, और इफ पॉसिबल वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर मोर कंसेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, एंड देन आवर चैप्टर विल एंड प्रोबेबली. ओके, चलो ठीक है. So let's stop. If you have any doubt, you can ask me, or else we can stop here for today.